तो हमें तो लगता है सर कि 3 से 4 घंटा पहले ही पैदल मात्र 3 से 4 घंटा। हाँ। सामने में आप देख लीजिए, यही वो झोला है ना। इसी झोला में वो बच्चा बंद था। मतलब एक लेडीज पे पर्दा पे आई, हाँ। उनको लगा कि भूत उत रो रहा है। बोले ऐसा बात है तो चल भूत के आज हम देखिए लेते हैं कैसा होता है। हम आए उधर से, झाड़ी के उधर से हम सुने, यहाँ फिर हिले हम। अच्छा, अंदर था झाड़ी में? झाड़ी के अंदर में था। अंदर में था बच्चा वहाँ पे? अंदर में था सर, वहाँ से देखिए हेल के ही निकाले थे सर। वो बच्चा मिला था? हाँ, यहीं पे आपने बच्चा तो बताया मिला भी कि अंदर झाड़ी में था अंदर। अपना बाला की तरह रखेंगे उसको, बेटा बनाकर। भूत है बच्चा रोने लगा था, डर के डर गए थे? जंगल में नहीं डर जाएगा, तो पता न चला कि भूत है। हाँ, जैसे समझने लगी कि भूत रो रहा है। वो गाँव में बच्चा रहे, मुकेश जी का बच्चा दिया जाए। घोर कलयुग नहीं सर, ये लगता है भटजुग आ गया। भटजुग आ गया है। हाँ है ना? ये भटजुग एकदम मान रहे हैं हम। नदी में सुबह सुबह नवजात बच्चे की आवाज को सुनकर जब एक महिला डर गई और उसे यह लगा कि नदी में भूत है, उसके बाद जब वहां पर लोग पहुंचे तो झोले में एक नवजात बच्चा मिला। फिलहाल इस वक्त हम उसी नवादा जिले के पुनौल गांव में मौजूद हैं और आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि आखिर झोला में बच्चा कहाँ मिला था। ये वही धनार्जय नदी है और इसी नदी से वो बच्चा मिला था। बाकी विशेष हिमांशु जी सब कुछ बताएंगे क्योंकि इन्होंने ही उस बच्चे को बरामद किया था। क्या इसी नदी से बरामद किए थे हिमांशु जी? हाँ। कहाँ से बरामद किए थे? चलिए बता दे रहे हैं। तो आपको हम देखिए वो जगह दिखाएंगे जिस जगह से बच्चे को बरामद किया गया था। पीछे देख लीजिए, ये उसी गांव के लोग हैं और इन्हीं गांव के लोगों के द्वारा उस बच्चे को बरामद किया गया था। महिलाओं के द्वारा इन लोगों को सूचना दिया गया कि भाई यहाँ पे भूत है और किसी के रोने की आवाज आ रही है। जब रोने की आवाज लोग सुनते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ मर्द आते हैं, कुछ गांव के पुरुष आते हैं। उसके बाद इस जगह पे झोले से एक बच्चे को बरामद किया जाता है और वो भी बच्चा लगता है कि एक दिन पहले पैदा लिया था। क्या लगता है हिमांशु जी? नहीं, हमें तो लगता है सर कि 3 से 4 घंटा पहले ही पैदल मात्र 3 से 4 घंटा। हाँ। तो क्या लगता है कि वो सब बच्चा जो है वो नाजायज तरीके का बच्चा था? हमें तो लग रहा है सर, अंदाज लगा रहे हैं, जो अनुभव होता है ना वो अनुभव हम लगा रहे हैं कि अवैध संबंध का ही होगा। अवैध संबंध का ही बच्चा था। हाँ। अक्सर आपको अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चे नजर आते होंगे जिन बच्चे का ना तो माता के बारे में पता रहता है, ना पिता के बारे में पता रहता है, ना उनको अपने जन्म के बारे में तिथि मालूम रहता है कि आखिर उनका जन्म कब और कैसे हुआ था। उसी तरह का एक बच्चा यहाँ पर था और ये सामने में आप देख लीजिए, यही वो झोला है ना। इसी झोला में वो बच्चा बंद था और इसी झोला में वो काला प्लास्टिक था। सामने में आप देख लीजिए, थोड़ा सा नजदीक से हम आपको सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। एक काला प्लास्टिक उसमें था और उसके अलावा ये झोला था। आपको ग्राउंड रिपोर्ट से जनादेश न्यूज पे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी हिमांशु जी सब कुछ बताएंगे। आप देख लीजिए, ये नदी चारों तरफ से कितना घना है, पूरा नदी में कास है और ये सब कुछ बताएंगे। क्या कैसे हुआ था हिमांशु जी सब कुछ? मतलब एक लेडीज पे पर्दा पे आई। हाँ, उधर चलिए। हाँ ठीक। हाँ। तो उसको लगा कि भूत उत रो रहा है। अच्छा, भूत रो रहा है नदी में? हाँ। तो जैसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। तो जैसे लेडीज का थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि हल्का रहता है करेजा। तो इसीलिए हम बोले, हम थे, हमारा चचेरा भाई एगो मुकेश था। हम बोले ऐसा बात है तो चल भूत के आज हम देखिए लेते हैं कैसा होता है। हम आए उधर से, झाड़ी के उधर से हम सुने, यहाँ फिर हिले हम। अच्छा, अंदर था झाड़ी में? झाड़ी के अंदर में था। अंदर में था बच्चा वहाँ पे? अंदर में था सर, वहाँ से देखिए हेल के ही निकाले थे सर। वहाँ से हम झाड़ी से निकाले। वहाँ देखिए, मुकेश जी अंदर गए हैं जहाँ पे बच्चा था। वो भी जगह आप देख लीजिए, वहीं पे झोला रखा हुआ था। रखा हुआ था सर। तो हम बोले कि अरे यार बच्चा है यार, इसको ले चल, दूध पिलाना है। जब बच्चा को हम झोला से निकाले तो उसका जैसे महिला लोग नहीं बोलती है नैर पुरैनी, बोले नहीं कटल है यार, इसको नाभि भी नहीं कटा था। नहीं कटा था। तो हम बोले इसको हॉस्पिटल ले चल, जो होगा देखा जाएगा। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से वहाँ से सदर अस्पताल ले चल गया। तो वो बच्चा अभी सदर अस्पताल में है? सदर अस्पताल में है। तो क्या लगता है कि उस बच्चे को आप लोग पालना चाहते हैं? पालना चाहते हैं सर। पालना चाहते हैं। यानी वो बच्चा के लिए आप लोग भगवान बन करके आ गए? हाँ, हम वो बच्चा पालना चाहते हैं। कौन पालना चाहते हैं? मुकेश जी पालना चाहते हैं? हाँ, ये हमारे चचेरा भाई, अपने चचेरा भाई हैं। तो आप लोग नवादा के डीएम या और भी जिला प्रशासन, बाल
संरक्षण पदाधिकारी इन लोगों से मुलाकात की है कि भाई नहीं, हम बच्चा को हमें दे दीजिए? नरहट थाना को केवल थाना गए हैं? थाना आप लोग जिलाधिकारी से मुलाकात कीजिए कि भाई वो बच्चा हमारे गाँव में मिला है, हमें मिला है, तो हमें दे दिया जाए, उस बच्चे का भरण पोषण हम करेंगे। अभी तो मिले नहीं है, डीएम साहब से। ठीक है मुकेश जी, कैसे यहीं पे वो बच्चा मिला था? हाँ, यहीं पे आपने बच्चा तो बताया मिला नहीं कि अंदर जहाँ मिला था बच्चा। गाड़ी में था अंदर। उस बच्चे को आप पोसिएगा? पोसेंगे, रखेंगे, बेहतर तरीके से भरण पोषण कीजिएगा ना? पूरा बढ़िया से जैसे हम रहते हैं जैसे रखेंगे बच्चा के। तो देख लीजिए, ये वही जगह है जिस जगह पे वो बच्चा बरामद हुआ था। आप देख लीजिए, इसी झोला में उस नवजात बच्चे को छोड़कर चला गया था और उसके बाद इस गांव के लोगों ने इस बच्चे को यहां से बरामद किया था। आप देख लीजिए इस नदी की तस्वीर की, आखिर कितना घना ये नदी है और इस एरिया में कोई लोग आना नहीं चाहेंगे, लेकिन सुबह सुबह 7 से 7:30 बजे के आसपास में यहाँ पे झोला में एक बच्चे को बरामद किया गया था। हेलो दीदी, इधर सुनिए ना, आप ही से बात करना चाहते हैं। आप उस बच्चे को पालना चाहती हैं? हाँ, पालना चाहती हूँ। क्या लगता है कि आपको बच्चा मिलेगा अगर प्रयास कीजिएगा तो? प्रयास करें तो मिलेगा। अब ऊपर बेहतर वाला तरीके से रखिएगा ना? बेहतर अपना बाल बच्चा की तरह रखेंगे उसको, बेटा बनाकर। उस दिन आप लोगों को क्या लगा जब बच्चा मिला? तो जब मिला तो लगता कि हमको पास आ जाए, हम तो बोले थे मेरे पास ले आइए, अपने बेटा की तरह रखें, बाल बच्चा की तरह पोसे पालेंगे। देख लीजिए, एक वो माँ थी जो बच्चा जन्म होने के बाद उसे नदी में फेंक दिया और ये एक माँ है। इसके उधर से वो बच्चा जन्म नहीं लिया है, लेकिन एक माँ की तरह उस बच्चे को ये पालना चाहती है, पोसना चाहती है, उसका भरण पोषण करना चाहती है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं चाची? बच्चा आप लोग पालिएगा? तो ये देखिए, इस गांव के लोग हैं और इस गांव के लोगों का भी कहना है कि बच्चा हम लोग पालेंगे, क्योंकि वो बच्चा इस नदी में मिला था। भले ही कानूनी दृष्टिकोण से इन्हें कागजी कार्रवाई करना पड़े, लेकिन इनकी इच्छा है कि उस बच्चे को हम पाले। और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां से वो बच्चा बरामद हुआ था, जहां से वो बच्चा मिला था। आप आज भी देख लीजिए, वो झोला यहीं पे रखा हुआ और सामने झाड़ी से उस बच्चे को बरामद किया गया था। सुबह सुबह जब महिलाएं बाहर निकली थी इधर टहलने के लिए, उसी दौरान रोने की आवाज आई और रोने की आवाज आने के बाद उन्हें यह लगा कि भाई यहाँ पे भूत है। नहीं चाचा, लोगों को यही लगा था ना? क्या लगा था लोगों को? भूत है। लोगों को लगा कि भूत है। क्या लगा था चाची जब यहाँ महिलाएं? हाँ, तो लगा भूत है, भूत है, बच्चा रोने लगा था। आप लोग डर गए थे? जंगल में नहीं डर जाएगा तो पते न चला कि भूत है। हाँ, जैसे सनकम न लगी कि भूत रो रहा है। बाथरूम देहात में नहीं रहता, बहुत कम रहता है। बाथरूम करने आई तो वहाँ पर आई तो देख रही कि बच्चा रो रहा है, तो हल्ला किया तो ये सब आया कि देखिए इसमें लग रहा है बच्चा रो रहा है। तो ये सब आ करके हिम्मत जुटा करके आपके गांव के पुरुष लोग आए? हाँ, उठाया। उसके बाद फिर देखे तो बच्चा? हाँ, बच्चा है। बच्चा झोला से निकाला ना, तब देखा कि इसमें क्या है, तो देख रहा है कि इसमें बच्चा है। तो बच्चा के निकाल करके और छाउर है पेड़ तर लेके चला गया। और जब पूरा जैसे अभी भीड़ है वैसे पूरा भीड़ जुट गया। तो आप लोग पालना चाहते हैं उस बच्चे को? हाँ, पालना चाहते हैं। आप लोग का इच्छा है कि वो बच्चा गाँव में बच्चा रहे, मुकेश जी को बच्चा दिया जाए। मुकेश जी को? हाँ, बच्चा उन्हीं को दिया जाए सर, उन्हीं को लिए एकदम बच्चा वही लेंगी, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब उनको करना वही के नाम से। देखिए जन्म तिथि भी बनेगा, उसी के नाम से आधार कार्ड भी माँ बाप के नाम से बनता है ना, तो वह उसी के नाम से बनेगा। सही बात है। वहाँ से आएगा बच्चा, नरहट जाएगा, बनेगा सब कुछ उसको। तो देखिए, ये इस गांव की महिलाएं हैं जिनका भी कहना है कि उस बच्चे को इन लोगों को दे दिया जाए ताकि उस बच्चे का बेहतर तरीके से भरण पोषण हो सके। आप खुद समझ सकते हैं, उस बच्चे को ये मालूम नहीं होगा बड़ा होने के बाद कि शायद उसके माता पिता कौन है। उस बच्चे को ये नहीं मालूम होगा कि उसका जन्म कहाँ, कब और कैसे हुआ था। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो शायद उससे लोग उसके माता पिता का नाम पूछेंगे, तो फिर वो क्या जवाब देगा। इसलिए मुकेश जी ये चाहते हैं कि उस बच्चे को हमें दे दिया जाए ताकि उस बच्चे का हम बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सके। और आप खुद समझ सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारे समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर आपके आसपास में भी कुछ इस तरह की कुरीति फैली हुई है तो उसे रोकने का प्रयास कीजिए, और अगर होने वाला है तो उसे नहीं होने दीजिए। क्योंकि अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है कि नाजायज तरीके से संबंध बनाने के बाद जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो फिर उसे या तो मार दिया जाता है या फिर इसी तरह से फेंक दिया जाता है। और जब बच्चा रोता है तो लोगों को लगता है कि भूत है, लेकिन हिमांशु जी बता रहे हैं कि वो बच्चा भूत नहीं था बल्कि बच्चा था सर, बच्चा था। हाँ। है ना?
तो आप लोग का एक ही मांग है कि वो बच्चा हमारे गांव में रहे, मेरे ही आ जाएगा गांव में, आप ही के गांव में रहे। हाँ। अच्छा मान लीजिए हिमांशु जी, समाज में ये सब चीज होना चाहिए नहीं, ये समाज बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा कहाँ मानवता चला गया, कहाँ सामाजिकता चला गया, कहाँ अपनापन चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। है, सब चीज खत्म हो रहा है। क्या लगता है कि घोर कलयुग आ गया? घोर कलयुग नहीं सर, ये लगता है भटयुग आ गया। भटयुग आ गया है, हाँ। है ना? ये भटयुग एकदम मान रहे हैं हम। बताइए, बच्चा को लोग पालने के लिए रखते हैं, है ना? हर हाथ सब देखिएगा, वीडियो बनाया है, वो वीडियो में देखिएगा तो ऐसे ऐसे फेंक रहा है। कितना देरी झोला मुझको होगा, कितना देरी से वो खल भी है कि झाड़ी में यहाँ तो जैसा झाड़ी है कम से कम भी तो 100 सीआर से कम नहीं होगा। गीदड़ रहता है, 100 सीआर ले, फिर भी उस बच्चा को कोई नहीं टच कोई किया, नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं किया। साक्षात भगवान उसकी रक्षा कर रहे थे और आप लोग भगवान बनकर पहुंचे। हम इतना गारंटी ले रहे हैं सर कि आज या ना कल, जैसे जसोदा का नंद हुआ था, नाम अपना रोशन किया ना, उसी तरह ये भी अपना माँ बाप का पूरा नवादा जिला का नाम करेगा। ये विश्वास है, विश्वास है, पूर्ण विश्वास हम अपने दिल से करें। तो ये इस गांव के लोग हैं, पुनौल गांव के लोग, और इन लोगों को विश्वास है कि वो बच्चा जो अनाथ है, जिसे इस गांव के लोगों ने बरामद किया, वो निश्चित तौर पर नवादा जिले का नाम रोशन करेगा। और हम आपको ग्राउंड के माध्यम से दिखा रहे थे जहां से बच्चा बरामद हुआ।